अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम कर दिया है। 25% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है और ये फैसला दोनों नेताओं के बीच हुई फोन कॉल के बाद लिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताएंगे। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब भारत और अमेरिका के बीच केवल 18% टैरिफ रहेगा। हालांकि समय के साथ टैरिफ दरें और घटेंगी। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच इसको लेकर बड़ा समझौता हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि 18% से कम करके इसे शून्य पर लाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी और ट्रंप के ट्रेड सहित कई और मुद्दों पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है। इस दौरान $500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी खरीद के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। भारत अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका से बहुत सारी चीजें खरीदेगा। ट्रंप ने कहा है कि आने वाले समय में टैरिफ को और घटाएंगे। घटी टैरिफ दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है और अब जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील पर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन फैसले का असर सबसे पहले शेयर बाजार पर होगा। अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कई सेक्टर अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। टैरिफ 25% से घटाकर 18% होने का सीधा मतलब है भारतीय निर्यातकों के उत्पाद अमेरिका में सस्ते पड़ेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। इससे भारतीय निर्यात में तेजी आ सकती है और व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत के ऊर्जा आयात के समीकरण बदल सकते हैं। अमेरिकी तेल आमतौर पर रूसी तेल के मुकाबले महंगा होता है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ने से भारत अमेरिका रणनीतिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं, जिसका अप्रत्यक्ष फायदा निवेश और तकनीकी सहयोग के रूप में मिल सकता है। इस ऐलान का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। लंबे समय से अमेरिकी टैरिफ का दबाव झेल रहे शेयर बाजार में रौनक लौटेगी। निर्यात से जुड़े सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के शेयरों में तेजी आ सकती है। निवेशकों को उम्मीद होगी कि अमेरिकी बाजार में मांग बढ़ने से इन कंपनियों की कमाई सुधरेगी। हालांकि जिन सेक्टरों पर अमेरिकी आयात बढ़ने का खतरा है, वहां दबाव भी बन सकता है। इसके अलावा तेल आयात से जुड़ी अनिश्चितता के कारण ऊर्जा कंपनियों और रुपयों पर असर पड़ सकता है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ट्रंप के दावे के मुताबिक भारत भी अमेरिका के सामान पर अपने टैरिफ को और नॉन टैरिफ बैरियर्स को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और ऊर्जा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा। घरेलू कंपनियों पर दबाव आ सकता है, खासकर वे कंपनियां जो आयात से सीधे मुकाबले में हैं। हालांकि इससे भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ते और बेहतर विकल्प मिल सकते हैं, जो महंगाई को नियंत्रित करने में भी मददगार हो सकता है। बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और बाकी के 25% पेनल्टी के रूप में लगाया गया था। ये टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। इन भारी टैरिफों का सबसे अधिक असर भारत के कपड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सामानों पर पड़ा था। भारत और अमेरिका के बीच हुए नए समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। ट्रंप के दावों के मुताबिक भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिकी उत्पादों के आयात को बढ़ावा देने पर सहमति दी है। इसके साथ ही भारत ने भी अमेरिकी दालों और कृषि उत्पादों पर लगाए गए अपने हालिया टैरिफ को वापस लेने का संकेत दिया है। तो ट्रंप के इस फैसले पर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत की जीत है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।